हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और जेनेटिक्स पढ़ रहे होंगे आप लोग, और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज़ तो आप लोग उसको पॉज करके देख सकते हैं, या एक अपनी क्वेरीज डालते जाइए। हम लोग क्या करेंगे कि जितनी भी क्वेरीज हैं, ठीक है, उसको सम अप करके एक वीडियो लेक्चर पे बना देंगे और अपलोड कर देंगे। इससे आप लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो हम लोग कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल इन पाथवे इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंसेज। और जैसा हम लोग जेनेटिक्स में देख रहे थे, मेंडल के जो लॉ थे, ठीक है, उसको हम लोग देख रहे थे। और जो मेंडल का जो जस्टिफिकेशन था, ठीक है, कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया था जिन क्रॉसेस को, उसके थ्रू हम लोग देखा था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तीन हम लोगों ने देखा था। ये जो तीनों जो क्रॉस हैं, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो किस लॉ को जस्टिफाई करता है। तो हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है जस्टिफाई होता है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, वो आपका, उसको समझाने के लिए आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस कराना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर हम ट्राई हाइब्रिड की बात करें तो वो क्या जस्टिफाई करेगा। कोर्स वो भी आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जस्टिफाई करेगा। यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और ट्राई ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ये तीनों जो हैं ये मेंडल के लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है। और जैसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी हमने बताया था कि वो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो करेगा। ठीक है। तो अब हम लोग एक और भी चीज देखे थे, जिसको हमने आपको बताया था कि एलील्स क्या होते हैं। ठीक है, एलील्स क्या होते हैं, जीन क्या होता है, और फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स जो होता है वो क्या होता है। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था ना कि अगर एक कोई फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, जैसे हाइट, ठीक है, तो हाइट को जो एलील जो रेगुलेट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर कैपिटल टी है तो वो आपका क्या होगा, टॉल होगा। और कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वो भी आपका टॉल होगा। और अगर स्मॉल टी है तो वो आपका एक तरीके से डॉर्फ होगा। तो ये जो एलील हैं, ठीक है, एलील वो क्या करते हैं, मैंने तो एक कैरेक्टर को लेके चला था, लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने क्या देखा था। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था कि वो क्या कर रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। तो जो इंडिपेंडेंटली जो असॉर्ट होते हैं ना, वो एक प्रकार से जीन इंटरेक्शंस होता है। जीन इंटरेक्शंस का मतलब आप इसको आप डाल सकते हो ना कि एलेलिक इंटरेक्शंस, मतलब एक जीन इज इक्वल टू टू एलील। ठीक है। तो एलीलिक इंटरेक्शंस में हम लोग क्या देखेंगे कि जो जीन है, ठीक है, वो किस तरीके से दूसरे से इंटरेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि हाइट, हाइट में जो टॉल के लिए है और ड्वार्फ के लिए, उसके एलील एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करके आपका टॉल भी देते हैं, फिर ड्वार्फ भी देते हैं। ठीक है, ये चीज देखें। तो देखो, जीन इंटरेक्शंस या एलिलिक इंटरेक्शन की बात करेंगे तो एक एलील, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे मैंने एलील को दिखाने की कोशिश की है कि जो एलील होते हैं, ठीक है, अगर होमोलोगस क्रोमोसोम पे सिमिलर है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, होमोजाइगस। ठीक है, या तो डोमिनेंट फॉर्म में हो या तो रिसेसिव फॉर्म में हो। अगर दोनों सिमिलर है तो इसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। बट अगर इंटरमीडियरी है तो वो क्या होगा, एक तरीके से हेट्रोजाइगस। बट इसमें भी डोमिनेंस वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जो हम लोग डोमिनेंस वाला जो है लेक्चर, वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ डोमिनेंट का। उसको आप लोग एक बार प्रीवियस स्लाइड में जाके, प्रीवियस लेक्चर में जाके देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये जो जीन का इंट्रैक्शन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मैंने अभी एक ही एक दिखाया ना, लेकिन सपोज दैट कि यहाँ पे एक और है, कैपिटल बी और कैपिटल बी। तो यहाँ पे मान लो दूसरा है आपका कैपिटल बी, स्मॉल बी। तो इन दोनों के बीच में किस प्रकार का इंट्रैक्शन है, और इनका इनके साथ किस प्रकार का इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये हम देखेंगे कि जो जीन इंटरेक्शन होता है ना, ये क्या होता है, एक तरीके से इन्फ्लुएंस ऑफ वन एलील ओवर अनदर।
मतलब जीन इंटरेक्शन का मतलब एक एलील का इन्फ्लुएंस दूसरे पे किस प्रकार का है, या तो ये सेम होगा या अदर जीन पे। जैसे मान लो कि एक ये सिमिलर जीन पे हो रहा है या अदर जीन पे हो रहा है। तो इसलिए इसके बेसिस पे जो जीन इंटरेक्शंस है वो दो प्रकार का हो जाता है। एक तो इंटर एलिलिक, इंट्रा एलिलिक मतलब इंट्राजेनिक, दूसरा नॉन एलिलिक मतलब इंटरजेनिक। ठीक है। इंट्रा एलिलिक का मतलब जैसे मान लो हम ये बोले कि ए और ए का इस ए और ए से हो रहा है, या इसका ए से इस ए से हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटर एलिलिक। बट नॉन एलिलिक मतलब क्या हो जाएगा कि नॉन एलिलिक मतलब क्या है, वो एलील नहीं है। ये क्या है, ये एलील के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो क्या है आपका, इंटर एलिलिक। और नॉन एलिलिक में क्या आ जाएगा, जैसे मान लो कैपिटल टी, ठीक है, वो आपका एक तरीके से कैपिटल आर, ये इस तरीके से उसको अफेक्ट कर रहा है, तो ये क्या आ जाए आपका, नॉन एलिलिक। नॉन एलिलिक मतलब जो ये ए है, ये बी को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, बी को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। तो अभी तक जो मेंडल जी ने जो देखा था इंट्रैक्शन, ठीक है, वो आपका इंटर एलिलिक या इंट्राजेनिक इंट्रैक्शंस की बात की थी उन्होंने। नॉन एलिलिक जो होता है, इसमें हम लोग ज्यादातर देखते हैं कि अगर एक ये जीन बी जीन्स को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो किस तरीके से कर रहा है, वो मेंडल जी ने उस चीज को हम लोग नहीं देखा, उसमें नहीं आया था, ठीक है। वो हम लोग क्या बोलते हैं कि नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, या आगे चल के हम लोग उसको देखेंगे जो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिलिक इंट्रैक्शंस का मतलब आप ये समझना कि ये दो प्रकार का देखने को मिलेगा। अगर सेम एलील के अंदर हो रहा है तो उसको इंटरजेनिक या इंट्रा एलिलिक बोलेंगे, इंटर एलिलिक बोलेंगे। अगर एक एलील दूसरे एलील को अफेक्ट करे तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन एलिलिक या इंटरजेनिक इंट्रैक्शन। ठीक है। तो देखो इंटर एलिलिक जो इंट्रैक्शंस होता है, इंटर एलिलिक इंट्रैक्शंस मतलब एक एलील दूसरे को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो जैसे हमने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जब इंटरेक्ट होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है, तो ये तो डोमिनेंट हो गया ना इसके। तो इंटर एलिलिक का एग्जांपल एक क्या हो जाएगा, डोमिनेंट मतलब सेम एलील की बात कर रहा है। और इसके अलावा इसमें और भी हम लोग देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर मान लो ये इसको डोमिनेंट, ये छोटा वाला इसको डोमिनेंट ना होने दे, तो इसको क्या बोलेंगे, या दोनों डोमिनेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंट, को डोमिनेंस, ठीक है। मल्टीपल एलिलीज, ठीक है, मल्टीपल एलिलीज ये दूसरे में चला जाएगा, लीथल जीन ये भी दूसरे में चला जाएगा। तो ये एक तरीके से देखेंगे कि आपका जो जीन इंटरेक्शन है, एलिलिक इंटरेक्शन, इसमें ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में दे रहे हैं एलील्स ऑफ वन जीन इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। तो और इसमें आपका आ जाएगा एपिस्टासिस, डुप्लीकेट जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन। तो अब आपको ब्रीफ दो कैटेगरी करनी पड़ेगी। पहला एक आपका आ जाएगा इंटर एलिलिक, दूसरा क्या आ जाएगा, नॉन एलिलिक। नॉन एलिलिक, इंटर एलिलिक का मतलब तो समझ में आ गया होगा ना कि सेम एलील एक तरीके से, लेकिन नॉन एलिलिक का मतलब ये दूसरा, यहाँ पे कोई है, इसको कैसे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसमें बेसिकली बता दूं, लिंकेज की वजह से ये चीज देखने को मिलता है, ठीक है, कि वो दूसरे को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो ये जो आपका इंटर एलिलिक है, ठीक है, इसके जो एग्जांपल हैं वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिस, लिटिल जीन्स, ठीक है। और इसके नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस के जो एग्जांपल होंगे, ठीक है, वो आपके होंगे एपिस्टासिस, डुप्लीकेट जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन और सप्लीमेंट्री जीन। तो ये जो इंटरेक्शंस की बात करें, इंटरेक्शंस जब होता है, ठीक है, इंटरेक्शन का मतलब एक तो या इससे लिंक्ड हो, तो वो सेपरेट हो सकता है, नहीं भी सेपरेट हो सकता है। दूसरी चीज
इसमें हम लोग एक थोड़ा सा, जब क्रॉसिंग ओवर हम लोग देखते हैं, जब मियोसिस होती है, जब क्रॉसिंग ओवर होता है, तो उसमें भी चीजें जो होती हैं वो एक तरीके से एक्सचेंज होती है। तो यहाँ पे वही सेम चीज दिखाया गया है कि क्रॉसिंग ओवर अगर हो रही है, तो एक ये जो सेगमेंट है, ठीक है, इस क्रोमोसोम का, वो इसके क्रोमोसोम के सेगमेंट से एक्सचेंज हो रहा है। अब देखो ये क्या हो गया, इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है। तो ये क्या था, एक तरीके से ए और बी के बीच में दिखा रहा था ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान से आप लोग देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे, तो ये जो बी है ना, वो सी के साथ, इस सी के पास में है, तो इसलिए यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो कैपिटल बी कैपिटल सी वो पास में है। अगर बी जाएगा ना, तो सी भी कट के चला जा रहा है। देखो यहाँ पे बी अगर आया, तो सी भी इसके साथ कट के चला आया, यानी कि ये दोनों पास में है। ऐसा नहीं कि बी कट के जाएगा तो ए भी कट के चला जाएगा। तो बी और सी पास में है, एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो दूसरा वाला एक इंटरेक्शन है, नॉन एलिलिक, ठीक है। नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस में ये देखने को मिलेगा। और बाकी अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर मान लो इतना ही पोर्शन सिर्फ कट रहा है, इतना पोर्शन कट के आ जा रहा है, तो ये भी एक तरीके से क्या हो जाएगा, अब अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो है, ये एक प्रकार का एलिलिक में आ जाएगा फिर, ठीक है। तो जो इंटरेक्शंस की बात कर रहे हैं, एलिलिक इंटरेक्शंस का मतलब, वो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जो एलील्स होते हैं, ठीक है, एलील्स, ठीक है, वो कैसे सेग्रीगेट होते हैं और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट्स होते हैं मंडल लॉ के थ्रू। इसमें जो आप लोगों के जो सिलेबस में है, जो पढ़ने को है, वो देखो, आपका एक तो है इनकम्प्लीट डोमिनेंट डोमिनेंस, दूसरा आपका है को डोमिनेंस, ठीक है, और मल्टीपल एलील्स, ये उसमें नहीं है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग देखेंगे, डोमिनेंट वाला भी कॉन्सेप्ट है, डोमिनेंस। तो डोमिनेंस वाला तो लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, ये दो चीज हम लोग देख रहे हैं, फिर आगे बाकी चीज देखेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो डोमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं कि डोमिनेंट वाला क्या था। डोमिनेंट में तो ये था ना कि अगर मान लो कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको जब हम लोग क्रॉस कराते हैं, तो कैपिटल टी टी के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है। अगर ये अगर दोनों पास में है, तो कैपिटल टी स्मॉल के ऊपर डोमिनेंट। तो यहाँ पे ये डोमिनेंस और रिसेसिवनेस की बात आई थी। डोमिनेंट जिसको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, रिसेसिव जिसको हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंट और को डोमिनेंस में इस तरीके से नहीं देखने को मिलता है कि ये इसको टोटली एक तरीके से वो कर दे, सप्रेस कर दे, ठीक है। तो अब अगर हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट को कॉल कोरेंस ने 1903 में ये टर्म दिया था और ये इसके बारे में बताया था। इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं मोज़ैक, इंटरमीडिएट, ब्लेंडिंग, सेमी या पार्शियल डोमिनेंट। देखिए आप में एक सेमी डोमिनेंस भी दिया हुआ है, उसका मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंट ही है, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है कि ये रेड फ्लावर अगर व्हाइट फ्लावर से इंटरेक्ट करता है, मतलब क्रॉसिंग होती है, तो जो फ्लावर होता है वो पिंक कलर का आने लगता है। मतलब अगर मान लो कि ये डोमिनेंट होता इसके ऊपर, ठीक है, ये रिसेसिव होता और ये डोमिनेंट होता, तो इसको क्या कर देता, इसको सप्रेस कर देता, ठीक है। बट यहाँ पे सप्रेस नहीं कर पा रहा है, दोनों मिक्स हो जा रहे हैं, ब्लेंड हो जा रहे हैं, ब्लेंड होके एक तीसरा अपीयरेंस दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग। और दोनों अपना अपना आधा आधा पोर्शन दे रहे हैं, तो इसलिए सेमी या पार्शियल डोमिनेंसी की बात करें, दोनों डोमिनेंट हो रहे हैं फिर, ठीक है। और इंटरमीडिएट मिल रहा है, तो इसलिए इसको इंटरमीडिएट मोज़ैक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका रेशियो तो वही होगा, इसका रेशियो क्या होगा, जो हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा रहे थे उसका जो जीनोटिपिक रेशियो होगा, वो इसका फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1:1, 1 क्या होगा, अगर इसका हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, 1 जो होगा आपका व्हाइट होगा, 1 क्या होगा, रेड होगा, और 2 क्या होंगे आपके पिंक कलर के होंगे, ठीक है।
कैसे? चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखो, ये कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर, ये हो गया वाइट, ये हो गया आपका रेड। ये तो एक ही फ्लावर है ना। तो अगर इसका हम लोग हाइब्रिड बनाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल, ये क्या होगा? ये पिंक होगा, ये F1। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा कि इसका सेल्फिंग हम लोग कराएंगे। जब सेल्फिंग हम लोग कराएंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल। तो ये क्या होगा? ये तो रेड होगा, ये क्या होगा? व्हाइट होगा, ये क्या होगा? पिंक होगा, और ये क्या होगा? पिंक होगा। यानी कि 1:1 ये रेशियो देखने को मिलेगा। ठीक है, यही तो बोले 1:1। और उसमें ये क्या था? ये जीनोटिपिक रेशियो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। और ये दोनों कलेक्टिवली क्या दिखाते थे? आपके टॉल दिखाते थे, और ये क्या दिखाता था? ड्वार्फ दिखाता था। बट यहाँ पे अलग हो जाएगा। ये 1 आपका क्या दिखाएगा कि आपका रेड है, ये क्या है? व्हाइट है, वो पिंक है। ठीक है, ये चीज दिखाएगा। तो जो जीनोटिपिक रेशियो वही उसका फिनोटिपिक रेशियो भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट में जो फिनो जीनोटिपिक रेशियो होता है वही फिनोटिपिक रेशियो भी होता है। फटाफट देख लेते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंट ऑकर व्हेन टू एलील, देखो ये टू एलील की बात कर रहे हैं, लेकिन लेकिन उसका जो कैरेक्टर है ना वो एक ही है। जीन क्या है? वो एक ही है। ठीक है, जैसे फ्लावर कलर, फ्लावर कलर। ठीक है, नाइदर डोमिनेंट नॉर रिसेसिव, द एलील्स आर बोथ एक्सप्रेस एंड शो अप अ मिक्सर ऑफ टू एलील, मतलब दोनों मिक्स करके एक नया आते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखो स्नैप ड्रैगन फ्लावर बोलते हैं जिसको एंटीरिनम स्पीसीज भी इसको बोलते हैं, इसको डॉग फ्लावर बोलते हैं, या एंटीरिनम मेजस। मेजस याद रखना, इसको दे देता ए मेजस करके। एक्सक्यूज मी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये सेम चीज एग्जांपल मिराबिलिस जलापा भी देता है जिसको हम लोग 4 o'clock बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाएगा ना कि 4 o'clock किस प्रकार का मतलब एक्सप्रेशन शो करता है, तो आपका हो जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, को डोमिनेंट नहीं, को डोमिनेंट अभी हम देख लेंगे कि वो क्या होता है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है, अच्छा डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोग देख लेते हैं क्या। डोमिनेंस में देखो F1 जो होता है ना, F1, ठीक है, वो पेरेंट के जैसा ही होता है। लेकिन F1 में इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पेरेंट से डिफरेंट होता है। देख लो, जैसे मान लो कि रेड, RR और व्हाइट, ये फ्लावर है। तो जब ये हाइब्रिड बनेगा RR का, तो आर इसके ऊपर डोमिनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? रेड ही होगा। तो ये पेरेंट जैसा दिख रहा है ना। लेकिन अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंट की बात करेंगे, रेड रेड और व्हाइट व्हाइट, जब ये क्रॉस करेंगे RR बनेगा, तो ये रेड ना होके पिंक हो जाएगा। यानी कि F1 जो जनरेशन है ना, वो क्या होगी? इसमें डोमिनेंट पेरेंट की जैसा होगी, ये क्या होगी? आपका दोनों का मिक्स करके होगा। इसमें बोला है कि जो फिनोटिपिक रेशियो होती है इज डिफरेंट फ्रॉम जीनोटिपिक रेशियो। देखो इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? 1:1। मतलब ये कैपिटल आर, टू क्या होंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या होंगे? स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो 1:1 है, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, 3:1 आता है। इसमें देखो क्या होगा? जीनोटिपिक रेशियो 1:1 आएगा, फिनोटिपिक रेशियो भी 1:1 आएगा। वन क्या होगा? रेड पिंक व्हाइट। इसमें बोला है फिनोटिपिक रेशियो इज डिफरेंट फ्रॉम जीनोटिपिक रेशियो, लेकिन इसमें फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो और सेम। इसमें बोलना है कि F1 हाइब्रिड में क्या होता है कि डोमिनेंट ट्रेट इज कंप्लीटली एक्सप्रेस, मतलब डोमिनेंट ट्रेट क्या है? आर है, आर के ऊपर कंप्लीटली एक्सप्रेस हो रहा है। लेकिन इसमें डोमिनेंट ट्रेट इज इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस, मतलब कैपिटल आर इसके ऊपर एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, कंप्लीटली नहीं एक्सप्रेस हो पा रहा है। ठीक है, इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस हो रहा है। क्लियर है? अ सिंगल डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस फुल्ली इसमें
इसमें क्या होता है, एक ही एलील फुल्ली एक्सप्रेस होता है, इसमें क्या होता है, दोनों पार्शली एक तरीके से एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया होगा डोमिनेंट और इनकम्प्लीट डोमिनेंट में क्या डिफरेंस होता है। इसी के जैसा ही आपका एक है वर्ड कोडोमिनेंस। ठीक है, तो कोडोमिनेंस भी मान के चलो कि बिल्कुल वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह होता है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि ये देखो रेड है फ्लावर और इसमें व्हाइट है, तो ये तीनों का हाइब्रिड, जैसे उसमें पिंक आ जा रहा था ना, इसमें पिंक नहीं आएगा, ये दोनों का कुछ ना कुछ पोर्शन एक्सप्रेस होगा, जैसे व्हाइट भी एक्सप्रेस होगा, रेड भी एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंट, मतलब दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं, ये भी एक्सप्रेस हो रहा है, ये भी एक्सप्रेस, लेकिन ये मिक्स नहीं हो रहे हैं। और इससे प्रीवियस वाले में क्या था, जो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों मिक्स हो जा रहे थे, इसमें मिक्स नहीं होता है। इसमें बोल रहे हैं कि एलियस ऑफ ए जीन पेयर हेट्रोजाइगस फुल्ली एक्सप्रेस। ठीक है, ये फुल्ली एक्सप्रेस होता है। और इसमें बोल रहे हैं कि उसमें क्या था, इनकम्प्लीट एक्सप्रेस हो रहा था, आधा और ये आधा फिर मिक्स होके नया बना रहा था। इसमें देखो व्हाइट वाला भी फुल्ली एक्सप्रेस हो रहा है, रेड वाला भी फुल्ली एक्सप्रेस हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें क्या होते हैं, फुल्ली एक्सप्रेस्ड होते हैं। इसलिए जो फिनोटाइपिक होता है वो दोनों का मिक्स एक तरीके से होता है। ओके, तो इसके जो एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या देखा था, एक तो आप स्नैपड्रैगन देखा था हम लोगों ने, और इसमें 4 o'clock। ठीक है, ये हम लोग देखा था, उसमें मिराबिलिस जलापा देखा था हम लोगों ने। इसमें जो कोडोमिनेंस का जो एग्जाम्पल ये भी पूछा जाता है, कोडोमिनेंस का जो एग्जाम्पल है आपका ए बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ज्यादा इसको एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, देखो ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम भी कोडोमिनेंट का एग्जाम्पल है, ये कई बार पूछा गया है। और दूसरा आपका जो एम एन ब्लड ग्रुप है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। सिकल सेल हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का कोडोमिनेंट का एग्जाम्पल है। तो इन तीनों चीज को हम लोग देख रहे हैं कैसे होता है। देखो अगर ब्लड ग्रुप की बात करें, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने के लिए 3 वाले जीन होते हैं, एक आईजीए होता है और 2 जीन होते हैं, एक आईजीबी होता है। ठीक है, आईजीए और आईजीबी अगर ये दोनों साथ में आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आईजीए और आईजीबी, ये दोनों आपके फुल्ली एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, और तीसरा एक होता है जिसपे आईजीओ, मतलब उस पे कोई भी नहीं होता है, तो अगर ये इसमें आ रहा है, ए इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा, अब बी इसके साथ आ रहा है तो बी इसके ऊपर डोमिनेंट होगा। लेकिन अगर ए और बी एक दूसरे के साथ आ रहे हैं तो यह इक्वली डोमिनेंट होते हैं, इसलिए इसको हम लोग कोडोमिनेंट बोलते हैं। यानी कोडोमिनेंस किस में देखने को, किस ब्लड ग्रुप में देखने को मिलेगा, ए और बी वाले में देखने को मिलेगा। चलो यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में एक बार फिर से हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखो 3 जीन होते हैं, आईजी ए, आईजी बी, तीसरा न्यूट्रल मान के चलो। तो अगर ये इसके साथ आ रहा है तो ये क्या होगा, आईजी ए और आईजी, आईजी बोल रहा हूँ, आई ए और आई बी, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, को डोमिनेंट। और इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। लेकिन अगर यह ए इसके साथ आ रहा है, आई ए, आई, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाता है, और ये ब्लड ग्रुप होगा आपका ए। या अगर बी इसके साथ आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आई बी, आई ओ, तो बी इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। तो ये दोनों क्या डोमिनेंस शो करते हैं, डोमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट। अगर मान लो कि ये आईओ और आईओ है तो ये कोई नहीं है, तो ये नॉर्मली एक तरीके से होता है। तो यही सेम चीज इसमें दिया गया है कि ओ ब्लड ग्रुप होता है, इसमें आईओ है, इसमें कोई भी एक प्रकार का नहीं होता, ये रिसेसिव एक मान के चलो। और ये आपका ए होगा अगर आई ए या ये, तो ये डोमिनेंस शो करेगा, ये है तो ये भी डोमिनेंस शो करेगा। लेकिन ये दोनों अगर साथ में है तो ये क्या करेंगे, कोडोमिनेंट शो करेंगे। यही सेम पैटर्न हमको इसमें भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर एम है, जीनोटाइप एम एम है तो ये एम ही होगा, एन है तो एन ही होगा, लेकिन अगर एम एन है तो इसका जो होगा वो एम एन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये बोले हैं कि सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में देखो अगर मान लो कि दोनों ये जीनोटाइप है तो ये तो हेल्दी एक तरीके से हो गया।
अगर एच बी एस है तो एच बी एस अगर दोनों साथ में आ गए, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लो कि एच बी, ठीक है, ए है और एच बी ए है, तो ये तो मतलब ठीक है, डोमिनेंट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एच बी एस आ गया और एच बी एस आ गया, जब दोनों आ गए तो ये तो डेथ ही हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों की हाइब्रिड केस में है, एच बी ए और एच बी एस, तो ये दोनों क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंटली एक तरीके से एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। और उसमें हम देखेंगे कि वो थोड़ा बहुत एनीमिया, मतलब ये एनीमिक पर्सन होते हैं, जिसको हम लोग सिकल सेल एनीमिक पर्सन बोलते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर डोमिनेंट थोड़ा बहुत होता है, तो ये उसमें सिकल सेल जैसा बनता है, ठीक है। और डिस्ट्रक्शन भी इसमें तो कंप्लीटली बनेगा, इसमें पार्शली बनेगा, ठीक है। यानी कि एक तरीके से कोडोमिनेंस ये भी शो करता है। अब आपको जो एग्जाम्पल याद रखने हैं दोनों के, वो क्या क्या है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट के, आपको लिखना है स्नैपड्रैगन फ्लावर, हरीनी स्पीसीज का, इसको डॉग फ्लावर बोलते हैं। मिराबिलिस चलापा दूसरा है, जिसको हम लोग 4 o'clock बोलते हैं, या इसको एंटेरम मेजस भी बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंट देते हैं, जिसमें मिक्स प्रकार का एक्सप्रेशन होता है। लेकिन जो कोडोमिनेंस के एग्जांपल है, वो आपके हैं ब्लड ग्रुप, एमएन ब्लड ग्रुप और सिकल सेल एनीमिया, यानी ये ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस वर्सेस कोडोमिनेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, कोडोमिनेंट में क्या होता है, वो वो इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। देखो, व्हाइट भी एक्सप्रेस होगा, रेड भी एक्सप्रेस होगा। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंट में आपका क्या होगा, एक बीच का कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर मान लो कि इधर एक चार्ट के फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट और को डोमिनेंट की बात करें, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंट में देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ वन और टू एलील जो होते हैं, वो दोनों कॉन्स्पिकस होते हैं, ठीक है। मतलब दोनों मिक्स होके एक दिखेगा। इसमें क्या होता है, इक्वली कॉन्स्पिकस होते हैं। इक्वली का मतलब व्हाइट वाला इधर आएगा, रेड वाला इधर आएगा, ठीक है। इट प्रोड्यूस अ फाइन मिक्सर्स, मतलब मिक्स होके एक नया कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। इसमें मिक्सिंग नहीं होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसमें मिक्सिंग होती है, इसमें मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है, इसमें दोनों प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। न्यू फिनोटाइप डेवलप होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, वो दोनों कंबाइन होते हैं, ठीक है। जो न्यू फिनोटाइप होता है उसका कोई अलग से एलील नहीं होता है, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि जैसे पिंक का कोई अलग से एलील नहीं होगा, वही होगा जो दोनों मिक्स होके दिखाते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि दोनों फिनोटाइप के एलील जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये बोल रहे हैं कि द इनकम्प्लीटली डोमिनेंट इज द रिजल्ट ऑफ क्वांटिटेटिव इफेक्ट्स, और ये क्या है आपका क्वांटिटेटिव इफेक्ट, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेपरेट सेपरेट होते हैं। तो ये हम लोगों ने एक तरीके से इनकम्प्लीट डोमिनेंट और को डोमिनेंट का देखा, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, और इस जो लेक्चर को है उन बच्चों तक भी पहुंचाइए जो बायोटेक्नोलॉजी लिए हुए हैं, उनको भी मतलब हेल्प मिले इससे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आप लोगों को टेलीग्राम पे इसका जो लेक्चर है वो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए आप लोग आराम से, हेल्दी रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।